राजधानी भोपाल की बात कर लेते हैं। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के दूसरे शहरों में एक के बाद एक डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिलने लगे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सख्ती बढ़ाई जा रही है। इसके तहत अब प्रदेश के सभी 52 जिलों में सैंपल भेजकर इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। अभी तक प्रदेश के 25 जिलों से ही सैंपल भेजकर इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही थी। इनमें ही 5 जिलों में 8 मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो भले ही जिलों की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन एनसीडीसी भेजे जाने वाले सैंपल की संख्या में इजाफा नहीं किया गया है। पहले की भांति ही महीने में 300 सैंपल ही भेजने की व्यवस्था है। ये सैंपल 15-15 दिन में भेजे जाएंगे। 15-15 दिन में 2 बार ये सैंपल भेजे जाएंगे। तो नीरज हमारे साथ स्टेट हेड एमपी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नीरज जी, अगर बात करें डेल्टा प्लस वेरिएंट की, तो प्रदेश में लगातार इसके मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। आप क्योंकि फील्ड पर रहते हैं, तो किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर? किस तरह की विशेष तैयारियां प्रदेश में की जा रही है ताकि इसकी रोकथाम हो सके? जी बिल्कुल मोनिका, देखिए जिस तरह से अभी कोरोना काल खत्म ही हुआ है लगभग, उसके बाद अचानक से डेल्टा वेरिएंट जो आ गया है, डेल्टा प्लस वेरिएंट अब जो है पैर पसार रहा है। जहां तक कि 8 मामले अभी आ चुके हैं यहाँ पर, जिसमें से उज्जैन अशोकनगर के 2-2 मामले हैं और रायसेन के 2 मामले हैं। वही बात की जाए मौतों की, तो अभी फिलहाल इससे 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। यदि सरकार की बात की जाए तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इसको जिस तरह से रोका जाए। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भी इसकी रोकथाम के लिए अलग से वार्ड बना दिए गए हैं। और अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जिस तरह से बात की जा रही है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। हालांकि एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने मिली है कि अभी तक सिर्फ 25 जिलों में इसकी जो जांच के लिए जो जांच इसकी की जा रही थी। हालांकि इसकी जो जांच होती है वो पुणे से होकर आती है, उसमें ज्यादा लंबा समय लग जाता है। लेकिन अब सरकार का प्रयास है कि ये इसकी जो जांच है वो राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में ही की जा सके। तो कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए भी प्रयासरत है। तो सरकार के अपने दावे हैं कि सरकार का साफ तौर से कहना है कि इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। हमीदिया की बात की जाए, गांधी मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, यहाँ सब जगह पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर है। यहाँ तक कि अब पूरे 52 जिलों में इसकी सैंपलिंग की जाएगी और इसकी जो जांच रिपोर्ट है वो मंगाई जाएगी। इसको जी मोनिका। बिल्कुल नीरज जी, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो उन राज्यों में से एक राज्य है मध्य प्रदेश, जहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो मामले हैं वो ज्यादा सामने आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? किस तरह की लापरवाही आप यहां पर देख रहे हैं, जबकि WHO और स्वास्थ्य जो मंत्रालय है वो पहले ही आगाह कर चुका है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये बहुत ही ज्यादा संक्रामक है और सबसे ज्यादा भयानक ये अभी तक माना गया है कोविड-19 के जितने भी स्वरूप देखे गए हैं उनमें से। तो किस तरह की लापरवाही आप फिलहाल देख रहे हैं प्रदेश में, जिसकी वजह से जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल मोनिका, देखा जाए तो सबसे बड़ी लापरवाही जो सामने आ रही है वो सैंपलिंग को लेकर आ रही है। जिस तरह से 25 जिलों के में ही अभी सैंपलिंग ली जा रही थी और उसके बाद सैंपलिंग के जो रिजल्ट आने में जो समय लगता था वो लगभग 1 सप्ताह का लगता था। तब तक स्थिति काफी गंभीर हो जाती थी और काफी हालत खराब हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं अब सरकार यहाँ पर मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में ही इसकी सैंपल जो टेस्टिंग की है, जो व्यवस्था है वो की जा रही है। साथ में जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, जो मरीज है उन्होंने किस किस से संपर्क किया है, अब इसकी व्यवस्था की जा रही है। हालांकि सरकार ने जब दूसरी लहर सामने आई थी तो वहां पर भी ऐसे ही हालात देखने को मिले थे। बार बार एजेंसियों द्वारा बताया गया कि हालत बिगड़ सकते हैं, कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है, लेकिन सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। और हालत हम सबने देखे, पिछली बार जिस तरह से कोरोना की जो दूसरी लहर आई उसमें क्या हालत बने हुए थे। ऑक्सीजन की व्यवस्था कम थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर आनंद फानंद ने सरकार ने कदम उठाए, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं की। उसी तरह से देखा जाए तो आज डेल्टा प्लस वेरिएंट अब आ चुका है और इसके लिए भी हालांकि सरकार का कहना है कि जैसे ही हमें जानकारी दी गई थी एजेंसियों द्वारा, तभी से हमने इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। हमीदिया में बेड की व्यवस्था लेकिन कर दी गई थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी गई थी। हालांकि जो दवाई इसके उपयोग में ली जाती है उसकी भी व्यवस्था करने का प्रयास सरकार पूरी तरह से कर रही है। जी मोनिका।
बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है कि प्रदेश में हेल्थ सेक्टर जो है इसको लेकर पूरी तरह से तैयार रहे, तभी जो इसकी रोकथाम के लिए बातें कही जा रही है वो हो पाएगी। नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश फिर से देश में नंबर 1 आया है। शनिवार को मध्य प्रदेश में 9.86 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इसके साथ ही प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1.97 करोड़ के पार पहुंच गया है। इससे पहले 21 जून को रिकॉर्ड 17.42 लाख और 23 आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है और 23 जून को 11.59 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी। शनिवार को हुए वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश में इंदौर फिर अव्वल रहा। यहां कुल 1,50,280 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। दूसरे नंबर पर राजधानी भोपाल रही। यहां 45,694 लोगों को वैक्सीन लगवाई गई। जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में वैक्सीनेशन का आंकड़ा ठीक रहा। नीरज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज जी, हम देख रहे हैं कि लगातार नंबर 1 बना हुआ है मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन को लेकर। ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं संक्रमण ना बढ़ने को लेकर, और डेल्टा प्लस जो वेरिएंट देखा जा रहा है उसको भी लेकर ये बहुत अच्छे संकेत हैं। उनका साफ तौर से देखा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन का काम है प्रदेश में काफी तेजी से किया जा रहा है। जिस तरह से कोरोना की जो दूसरी लहर के बाद जो हालात जो बिगड़े थे उसको कहीं ना कहीं सुधारने की अब सरकार कोशिश कर रही है। वहीं अब पूरी तरह से मार्केट भी खोल दिए गए हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके, और इसके लिए प्रयास 1 तारीख से ही शुरू कर दिए गए थे। 1 तारीख को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की थी, सरकार के आला मंत्रियों ने जगह जगह स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर इसका निरीक्षण किया और वैक्सीनेशन लगवाने के लिए काफी सारे प्रोग्राम जिस तरह से चलाए गए उसका ये नतीजा है जिससे मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ है। जिस तरह से अगर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की बात की जाए तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि जिस वार्ड में भी यदि वैक्सीनेशन ज्यादा होगा, जिस वार्ड के आंकड़े ज्यादा होंगे, उस वार्ड में 15 लाख तक के कार्य अतिरिक्त स्वीकृत किए जाएंगे। साथ में कई होटल रेस्टोरेंट में वैक्सीन लगवाने का काम किया गया था, जहां पर लोगों को वाउचर्स दिए गए थे खाने के। तो इस तरह से कई सारे जो वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर सरकार ने जो प्रबंध किए थे वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। और वैक्सीनेशन अगला सवाल मेरा आपसे यही था, देश में अव्वल रहा है वैक्सीनेशन को लेकर मध्य प्रदेश, तो ऐसे कौन से खास इंतजामात किए गए थे प्रदेश में जो कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया वैक्सीनेशन अभियान में? अगर बात करें हम अन्य प्रदेशों की तो उसमें सबसे नंबर 1 रेस में सबसे आगे रहा मध्य प्रदेश। तो वो खास जो इंतजाम किए गए थे प्रदेश सरकार की तरफ से वो जरा आप बताइए। देखिए, जिस तरह से वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन महाअभियान का जब शुभारंभ किया गया था तभी लगभग 16 लाख लोगों ने प्रदेश में वैक्सीन लगवा ली थी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने पहले से ही इसके प्रचार प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी थी। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था भी इसमें इस तरह की रही थी, उन्होंने अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया गया था। इससे पहले बैठक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई थी कि हर कार्यकर्ता लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी। जिस तरह से जिस मंत्री को कोविड प्रभारी बनाया गया था जिस जिले का, उस जिले में उस मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये सारी जिम्मेदारियां पार्टी के नेतृत्व में और सरकार के नेतृत्व में दोनों ही तरीके से पूरी की गई, और इसका परिणाम ये आया कि मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया वैक्सीन के मामले में। जी चलिए, शुक्रिया आपका नीरज जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर जारी सियासत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ पर निशाना साधा है। वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना टीकाकरण में धांधली देखने वाले कमलनाथ जी अपनी आंखों के जाले साफ कर लीजिए। हर दिन लगभग 10 लाख टीके मध्य प्रदेश में लग रहे हैं और मध्य प्रदेश देश में अव्वल आ रहा है। तो ये ट्वीट आप देख सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री को, उन्होंने कहा कि टीकाकरण में धांधली देखने वाले कमलनाथ जी अपनी आंखों के जाले जरा साफ करा लीजिए। हर दिन लगभग 10 लाख टीके मध्य प्रदेश में लग रहे हैं और मध्य प्रदेश देश में अव्वल है।
वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रायसेन में लुपिन कंपनी के 7 बेड के नवनिर्मित कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लुपिन फाउंडेशन को मैं बधाई देता हूं। जब जनता को कोई परेशानी हो हम उस समय भी सहयोग करने सामने आए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मध्य प्रदेश में कोविड नियंत्रण में को लेकर प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं चलाई। पूरे प्रदेश में एक्टिव केस मात्र 937 बचे हैं। पॉजिटिविटी दर 0.06% पहुंच गई है। देश में मध्य प्रदेश की स्थिति सबसे बेहतर है। रिकवरी रेट 98.75% पहुंच गई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.